वेलकम बैक। तो कल तक हमने बात करी थी मिक्सचर्स की, हमने बात करी थी। आज करेंगे हम बात टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स और सॉल्यूशन की बात करेंगे। उसके बाद हमारे सिर्फ दो टॉपिक रहते हैं इस यूनिट के। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की जब हम बात करते हैं, मिक्सचर्स के आते हैं बेटा दो टाइप्स। एक को कहते हैं हम होमोजेनियस मिक्सचर्स और दूसरे होते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। नंबर फर्स्ट इज होमोजेनियस एंड नंबर सेकंड इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। जब हम बात करते हैं होमो की, साइनस में होमो मतलब होता है यूनिफॉर्म या कहेंगे सेम, यूनिफॉर्म या कहेंगे सेम। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो अगर हम बात करेंगे होमोजेनियस की, होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म होती है। कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज जो होती हैं सेम होती हैं। दैट मीन्स द मिक्सचर्स, अगर मैं वर्बली कहूं तो यूं कहूंगा कि द मिक्सचर्स whose composition as well as properties are uniform or whose composition is uniform and the properties are same, तो उसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे साल्ट इन वाटर, जो साल्ट होता है वाटर में, जिसे आप लोग कहते हो साल्ट सॉल्यूशन, ये पानी है, इसमें मैंने डाल दिया है साल्ट, उसको मिला लिया है अच्छे से। जब मैंने उसको अच्छे से मिला लिया तो ये वाला सॉल्यूशन बन गया साल्ट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये जो होमोजेनियस की एक कंडीशन एक है, दैट ओनली वन फेज इज विजिबल, सिर्फ एक फेज विजिबल होता है। दैट मींस यहां पे जब आप लोग साल्ट सॉल्यूशन देखोगे, दूर से जब आप गिलास को देखोगे आपको सिर्फ पानी दिखेगा, नमक नहीं दिखेगा, एक ही फेज दिखेगा। दैट मींस पानी का फेज। लेकिन प्रॉपर्टी सेम होती है। आप ऊपर उठाओगे पानी, आप लोग टेस्ट करोगे नमकीन होगा। आप नीचे से पानी उठा लोगे, आप लोग टेस्ट करोगे, वो भी नमकीन होगा। दैट्स द होमोजेनियस मिक्सचर। अगर बात करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं ये वो मिक्सचर होता है जिसकी प्रॉपर्टीज, ये तो डेफिनेटली बोलता है डिफरेंट, जिसकी कंपोजिशन भी, कंपोजिशन मतलब जिस चीज से बना हुआ हो, कंपोजिशन भी, और जिस चीज की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। वर्बली अगर कहेंगे तो यूं कहेंगे द मिक्सचर्स heterogeneous mixtures, the mixtures whose composition is different and the properties are not same, और the properties are different, properties भी different होती हैं और composition भी different होती हैं, उसको कहते हैं heterogeneous mixtures। और heterogeneous mixtures में two phases available होते हैं या two phases visible होते हैं। इसमें दोनों के दोनों फेज आप लोग दूर से देख सकते हो किस चीज में कौन सी चीज मिली हुई है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहूं सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर, जब पानी में सैंड डालेंगे आप लोगों को सैंड दूर से अलग दिखती है और पानी अलग दिखता है। अगर मैं कहूं आप लोगों को फॉर एग्जांपल ऑयल इन वाटर, पानी में तेल है तो तेल की जो लेयर होती है वो अलग होती है और जो पानी की लेयर होती है वो अलग होती है। जहां पे पानी है वहां पे तेल नहीं है और जहां पे तेल है वहां पे पानी नहीं है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑफ द हेटेरोजेनियस, कि फेजेस जो होते हैं अलग होते हैं। अगर मैं कहूं ये गिलास है, इसमें वाटर और ऑयल है, ये है ऊपर ऑयल और नीचे आएगा वाटर, ये हो गया वाटर फेज और ये हो गया ऑयल का फेज। तो फेजेस बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हमारे यहां पे होमोजेनियस में पढ़ना है हमें सॉल्यूशंस और हेटेरोजेनियस में हमें पढ़ना है कोलाइड्स और पढ़ने हैं सस्पेंशन। ये बात होगी, आप लोग याद रखोगे। आज तो हम बात करेंगे सिर्फ सॉल्यूशंस की, फिर भी मैं एग्जांपल दे देता हूं इन चीजों की। सॉल्यूशन की आप लोग एग्जांपल लिख लो, साल्ट सॉल्यूशन, नमकीन पानी, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, लाइम वाटर और एनीथिंग एल्स। कोलाइड की बात करेंगे मडी वाटर, मडी वाटर, सॉइल को उठाओगे उसको पानी में मिलाओगे आप लोग तो वो जो होता है दैट्स अ कोलाइड। और अगर सस्पेंशन की बात करते हैं, सस्पेंशन इज सैंड इन वाटर, पानी में डालेंगे रेत तो वो जो होता है दैट्स कॉल्ड एज अ सस्पेंशन। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन तो आता है खुद होमोजेनियस में, अब इसकी बात करते हैं। सॉल्यूशंस, जब बात करते हैं सॉल्यूशंस की तो सॉल्यूशंस हम बोलते हैं ये वो चीज होती है, ये वो होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। द होमोजेनियस मिक्सचर्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स मिलाए जाएंगे, दैट आर कॉल्ड एज द सॉल्यूशंस। दैट मींस कहेंगे द मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का जब मिक्सचर बनेगा हम कहते हैं दोस कॉल्ड एज सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब है, अगर मैं आप लोगों को एक फाइन एग्जांपल एक दे दूंगा, मैं इस चीज की सॉल्यूशन की एक एग्जांपल दे दूंगा मैं आप लोगों को। हम लोगों को जब गर्मी ज्यादा लगती है हम लोग लेमन सोडा पीते हैं या लेमन वाटर पीते हैं। अगर आप लोग दो चीजें मिलाओगे, टू कंपोनेंट्स अगर आप लोग मिलाओगे, आप लोग पानी लोगे, ये इसमें पानी है, इसमें नींबू निचोड़ोगे, लेमन जो होता है वो निचोड़ोगे, इसमें डालोगे, ये जो सॉल्यूशन बन गया ये दो कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन बन गया। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा मीठा चाहिए कि मीठा थोड़ा
होना चाहिए, इसमें और एक कंपोनेंट आपने ऐड किया शुगर, तो ये बन गया 3 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को अब खट्टा मीठा चाहिए तो आप लोग इसमें साल्ट डालोगे या ब्लैक पेपर डालोगे इसमें, तो ये जो चीज होती है अब ये 4-5 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन मोस्टली हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं 2 कंपोनेंट वाले, और 2 को साइंस में कहता है बाई कहा जाता है। तो मोस्टली हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं, मोस्ट सॉल्यूशंस कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, उसमें पाए जाते हैं 2 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए उन सॉल्यूशंस को कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहूं साल्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं। जब मैं बात कर लेता हूं साल्ट सॉल्यूशन की, तो इसका मतलब है इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है वाटर और दूसरा होता है इसमें मिलाया हुआ साल्ट। तो ये बन गया आप लोगों का साल्ट सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। और इसी की वजह से बाइनरी मतलब हो गए 2 कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, ये हो सकता है साल्ट इन मिल्क, ये हो सकता है आप लोगों का शुगर इन वाटर, ये कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब है इनको डिवाइड किया गया है कंपोनेंट्स को 2 चीजों में, नंबर फर्स्ट इज सोल्यूट एंड नंबर सेकंड इज सॉल्वेंट। ये बात आप लोग ध्यान में रखोगे, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। मैं आप लोगों को ऐसे बता दूं सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सोल्यूट वो चीज होती है, वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जब 2 चीजें मिलेंगे ये बनाएंगे सॉल्यूशन। ये बात आप लोग याद रखो। सोल्यूट सॉल्यूशन की का वो कंपोनेंट होता है विच इज प्रेजेंट इन द लोअर अमाउंट और लोअर कंसेंट्रेशन, या तो लोअर अमाउंट में प्रेजेंट होगा या लोअर कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बेहतरीन चीज होती है दैट इट हैज द एबिलिटी, इसमें इतनी एबिलिटी होती है टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, ताकि टू गेट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, कि ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब है सोल्यूट वो चीज होती है जो लेसर अमाउंट में, सॉल्यूशन में 2 चीजें हैं, एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है। तो सोल्यूट जो होता है ये लेसर अमाउंट में पाया जाता है सॉल्यूशन में, और इसमें बेहतरीन ये चीज होती है कि ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बना लेता है। अब ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया, सीधी सी बात है। सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉल्वेंट वो चीज होती है, सॉल्वेंट होता है विच इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन दैट ऑफ द हायर अमाउंट, जो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है सॉल्यूशन में, उसको कहते हैं सॉल्वेंट। दैट मींस सॉल्वेंट में एबिलिटी क्या होगी, इट मस्ट हैव एबिलिटी टू डिसॉल्व द सोल्यूट। इसमें एबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि इसमें सोल्यूट डिसॉल्व होता है, इसमें इट हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व द सोल्यूट, किसी भी सोल्यूट को। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसे कहूं, मैंने यहां पे साल्ट प्लस वाटर ले लिया, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस में डिसॉल्व होते हैं, इसलिए यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया गया है एज सॉल्वेंट। तो अगर मैं करूंगा बात साल्ट प्लस वाटर, ध्यान रखो इस बात का आप लोग, साल्ट प्लस वाटर की जब मैं बात करता हूं, पहले मैं ले लेता हूं वाटर, उसमें डाल देता हूं मैं साल्ट, ये बात आप लोग याद रखो। लेकिन साल्ट की कंसंट्रेशन जो होते हैं, साल्ट वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, इसलिए साल्ट हो गया सोल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट। ये आगे देगा साल्ट सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये हो गया सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसने दे दिया सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आप लोगों को कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दिख जाती हैं, हम लोग पहले एग्जांपल लिख के रखेंगे सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन में लाइम सोडा आता है आप लोगों का, सॉल्यूशन में आप लोगों का साल्ट सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में आप लोगों का शुगर सॉल्यूशन होता है, वो चीजें हम लोग फिलहाल लिखेंगे साल्ट सॉल्यूशन। डू हैव अ लुक अबाउट दिस वेरी थिंग। साल्ट सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, साल्ट सॉल्यूशन की, तो असल में हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, या ट्रू सॉल्यूशन इनको कहते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करूंगा मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। हम हर कोई प्रॉपर्टी सॉल्यूशन से ही डिराइव करेंगे। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो होती है, आप लोग साल्ट सॉल्यूशन लोगे तो ऊपर से उठाओगे, टेस्ट करोगे, तो इसका मतलब है ऊपर भी नमकीन होगा, नीचे से टेस्ट करोगे वो भी नमकीन होगा, और उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म, जितना नमक नीचे उतना ही नमक ऊपर भी होता है। इसका मतलब है सॉल्यूशंस जो होते हैं ये होमोजेनियस इन नेचर होते हैं, इनमें कंपोजिशन सेम होती है, दीज आर होमोजेनियस इन नेचर। दूसरी चीज, अगर आप लोग साल्ट सॉल्यूशन को देखोगे, दुनिया का हर कोई सॉल्यूशन ऐसा ही होता है, साल्ट सॉल्यूशन को देखोगे तो आप लोगों को साल्ट अलग नहीं दिखेगा। ये मान लो साल्ट सॉल्यूशन है, आप लोगों को दूर से दिखता है तो पानी है, जब तक आप टेस्ट नहीं करते। तो इसका मतलब है इसमें पार्टिकल इतने छोटे हैं जिन्हें आप लोग आंखों से नहीं देख सकते। सेकेंड पार्ट हो गया, द पार्टिकल साइज इज लीस्ट, या कहेंगे माइनर, विच can't be even seen by naked eyes,
जिनको हम लोग नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। इसका मतलब है तो आप लोग देखते हो सॉल्ट सॉल्यूशन आपको दूर से नहीं दिखता, जब आप टेस्ट करते हो आप लोग देख पाते हो। तो पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि आप लोग उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते खुली आंखों से। मान लो कि अपनी आंखों से आप लोग कोई चीज लगाओगे माइक्रोस्कोप, उसमें से देख सकते हो, लेकिन आंखों से नहीं देख सकते। नंबर थर्ड, तीसरी चीज, जब इसमें आप लोग लाइट पास करोगे ये लाइट को फैलाएगा नहीं, स्कैटर नहीं करेगा, क्योंकि पार्टिकल साइज उतना बड़ा नहीं है। तो कांट स्कैटर लाइट, ये लाइट को स्कैटर नहीं करता है। लाइट को जब ये स्कैटर नहीं करेगा दैट मींस पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, ये चीज भी प्रूव कर लेता है। नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी, इस बात पे आप लोग ध्यान रखोगे, जो चौथी प्रॉपर्टी है इसकी, जब आप लोगों ने कभी नमकीन पानी लिया, किसी जगह रखा, 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा 5 घंटा रखा, आप लोगों ने 5 घंटे तक रखोगे तो आप लोग कभी नहीं देखोगे कि नमक है वो नीचे आएगा, नहीं आएगा नमक नीचे। क्यों नहीं आएगा नमक नीचे? क्योंकि सॉल्यूशन जो होते हैं, सॉल्यूशंस आर स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। अगर अनस्टेबल होते तो उसके बाद कुछ वक्त के बाद ये नीचे आ जाते हैं। ये बात ध्यान में रख लो आप लोग। ये प्रॉपर्टीज थी अबाउट दैट ऑफ द सॉल्यूशंस। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के कुछ टाइप्स हैं। देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप लोगों के सिलेबस में है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन अमाउंट के हिसाब से, दैट मींस सॉल्यूशन में दो चीजें पाई जाते हैं, एक है सोल्यूट, एक है सॉल्वेंट। दैट मींस कितना सोल्यूट है या कितना सॉल्वेंट है, इसकी बेसिस पे सॉल्यूशन को 4 चीजों में डिवाइड किया गया है। 4 चीजों में डिवाइड किया गया सॉल्यूशन को। नंबर फर्स्ट इज डाइल्यूट, नंबर सेकंड इज कंसंट्रेटेड, ध्यान रख लो आप लोग, नंबर थर्ड इज सैचुरेटेड एंड नंबर फोर्थ इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो 4 हो गए। पहले बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है कम, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज लेस, कंसंट्रेशन सोल्यूट की लेस होती है, बट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज मोर, लेकिन सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है। दैट मींस आप लोग हमारी जो इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं घर में, तो उसमें जब आप लोग ये डालते हो, तेजाब डाल देते हो या कोई चीज, तो डाइल्यूट होती है, क्योंकि आप लोग हाथ पे लेते हो, आप लोगों का हाथ जल नहीं जाता, क्योंकि उसमें सोल्यूट जो वाटर होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन जो सॉल्वेंट होता है वो बहुत कम, जो सोल्यूट होता है वो कम होता है, लेकिन सॉल्वेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बात करेंगे कंसंट्रेटेड की, इसका अपोजिट होता है कंसंट्रेटेड। यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट मोर होती है, सोल्यूट इज मोर। दैट मींस अगर आप लोग HCl कंसंट्रेटेड लोगे, इसमें HCl होगा 95% एंड ओनली 5% विल बी द वाटर। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मोर बट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज लेस, जिसमें इसको डुबोया गया वो बिल्कुल कम होता है। दैट्स कॉल्ड एज अ कंसंट्रेटेड। सैचुरेटेड की अगर हम बात करेंगे, ये बात आप लोग ध्यान में रख लोगे। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहूं, आप लोग लोगे AgCl या बेरियम क्लोराइड या साल्ट, आप लोग उसको पानी में मिलाओगे, एक वक्त आएगा उसमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप लोग उसको टेंपरेचर ज्यादा करोगे, जब आप लोग टेंपरेचर दोगे यहां से, तो हीट दोगे, टेंपरेचर दोगे, तो आप लोग उसको मिलाओगे, वो मिलेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा उसके बाद उसमें कोई सोल्यूट मिक्स नहीं होगा। दैट मींस वो अपनी सैचुरेशन लेवल तक पहुंच जाएगा। जब वो अपनी सैचुरेशन लेवल तक पहुंच जाएगा, उसके बाद दुनिया का कोई भी सोल्यूट या सोल्यूट का एक पार्टिकल भी उसमें मिक्स नहीं होगा, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी बराबर हो चुकी है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया वो सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन व्हिच हैज रीच्ड इट्स सैचुरेटेड लेवल, जो सॉल्यूशन होता है which has reached its saturation level, जो saturation level तक पहुंच चुका है, and no more solute can be dissolved, इसमें और can be dissolved, इसमें और solute dissolve नहीं कर सकते, समझ लेना that's called as a saturated solution। that means एक ऐसा solution जिसमें आप लोग solute मिला सकते हो, एक वक्त आएगा अब इसमें solute dissolve नहीं होगा, समझ लेना those are called as a saturated solutions। unsaturated हो गया कि जिसमें अभी saturation level तक जाने के लिए अभी solute मिक्स कर सकते हैं, that means which has not reached saturation level yet, जो अभी तक saturation level yet, जो अभी तक saturation level तक नहीं पहुंच चुका है, उसको कहते हैं unsaturated solution। so more solute can be added, तो more solute हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। this is all about that of the solutions। कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम colloidal solution और suspensions के बारे में। so I think पूरा आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर होगा, सारा समझ में आया होगा। stay connected with team hope class Kopara। thank you।